नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बीते कई दिनों से धर्मांतरण को लेकर देश भर में जो बड़े खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का छांगुर बाबा का मामला। स्विस बैंक में अकाउंट, लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग, 500 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग, भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश और जबरन निकाह और धर्मांतरण का खेल। धर्मांतरण के मामले में 70 साल का छांगुर बाबा कानून के शिकंजे में है। छांगुर बाबा का काला साम्राज्य ध्वस्त है, लेकिन उसके काले कारनामों पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण की आड़ में धोखे और फॉरेन फंडिंग का धंधा चला रहे छांगुर बाबा के नेटवर्क को लेकर अब पीड़िताएं सामने आई हैं, जिन्होंने छांगुर बाबा के काले कारनामों की पूरी कहानी बयां की है। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि कैसे उन्हें छांगुर बाबा ने अपने जाल में फंसाया और फिर कैसे उनका धर्म बदलवाया। धर्मांतरण केस में पकड़े गए छांगुर बाबा को लेकर जो बड़े खुलासे हुए हैं, उनमें सामने आया है कि बीते 3 सालों में छांगुर बाबा को लगभग 500 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, जिसमें से 200 करोड़ रुपए की फंडिंग की पुष्टि हो चुकी है। बाकी 300 करोड़ रुपए नेपाल के जरिए हुंडी के माध्यम से भेजे गए। इन खातों में मुस्लिम देशों जैसे पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसा आया। ये भी पता चला है कि छांगुर बाबा का सबसे करीबी सलाहकार अब्दुल मोहम्मद राजा बाबा को लड़कियों को फंसाने की बकायदा ट्रेनिंग देता था। एक पीड़िता ने खुलासा किया है, छांगुर बाबा जब वीडियो कॉल करता था तो वो भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें कहता था। वहीं छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा का स्विस बैंक में भी अकाउंट होने की जानकारी मिली है। बहराइच और बलरामपुर जिले में खुद को पीर बाबा कहकर प्रचारित करने वाला छांगुर बाबा धर्मांतरण के अलावा अब मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग जैसे संगीन मामलों में फंस चुका है। छांगुर ने देश के 579 जिलों की पहचान कराई थी, जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। इन जिलों में हिंदू युवतियों को मुस्लिम बनाने के लिए मुहिम चलाने का ताना बाना बुना गया था। सामने आया है कि छांगुर ने लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए हजारों मुस्लिम युवकों की फौज तैयार कर रखी थी। 3000 से अधिक युवाओं को बतौर अनुयायी मैदान में उतारा था। उसका जाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। उसे विदेश से अकूत धन मिलता था, जिसके जरिए वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता था। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल फंसाने के लिए वो मुस्लिम युवकों को पैसे देता था। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों को टारगेट किया गया था। उधर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर से जुड़े 30 बैंक खातों का पता चला है, जिनमें विदेश से जमकर धन जमा कराया गया। इनमें से 18 खातों में 68 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है और बीते 3 महीने के भीतर ही इन खातों में 7 करोड़ रुपए जमा कराए गए। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े नेटवर्क और इतने बड़े स्तर पर चल रहे धर्मांतरण के सिंडिकेट की भनक किसी को क्यों नहीं लगी? धर्मांतरण और इस गोरख धंधे में और कौन कौन शामिल है और वो कौन लोग हैं छांगुर बाबा को जो संरक्षण दे रहे थे? लेकिन पीड़िताएं भी जो सामने आई हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं कि उनको बचा लिया जाए। जाहिर तौर पर देखिए, बड़ा गंभीर विषय है। समझने की जरूरत है कि जो ऐसे लोग हैं, इतने लंबे समय से इस नेटवर्क को चला रहे थे, अब पकड़ में आए हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीजों को जो वो करना चाहते थे वो करके चले गए। अब आगे क्या? चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। कांवड़ पे भी सवाल उठा देते हैं, बाबा पे भी सवाल उठा देते हैं, लेकिन जब छांगुर बाबा का पता चलता है कि जलालुद्दीन है, तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कई दिनों से कुछ बोले छांगुर बाबा पे, नहीं बोलेंगे। वो छांगुर बाबा जो जलालुद्दीन बन के हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहा है, जिसका संबंध ISI से है, जो विदेशों से फंडिंग ले रहा है, जो वायु सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, उस पर अखिलेश यादव जी एक बार भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी की कोई राष्ट्रीय नीति थोड़े ना है। अखिलेश यादव जी की तो वोट की नीति है, और वो उनकी वोट नीति बताती है कि अगर छांगुर बाबा केवल छांगुर बाबा रहता तो बोल देते। आज छांगुर बाबा जलालुद्दीन है जो उनका चहेता है, तो उस पर अखिलेश यादव क्यों बोलेंगे? राहुल गांधी क्यों बोलेंगे? तेजस्वी यादव क्यों बोलेंगे? ममता बनर्जी क्यों बोलेंगे? वही अगर कोई बाबा रहता, केवल छांगुर बाबा रहता, तो सब लोग बोलते। कांवड़ पे सवाल उठाते हैं ना, कुंभ पर सवाल उठाते हैं ना, लेकिन धर्मांतरण और लव जिहाद पे सवाल उठाते हैं? नहीं उठाते और आगे भी नहीं। मेरी मम्मी पापा को दोनों को जेल में भेज दिया गया। उन लोगों ने जेल में भेज दिया मेरे मम्मी पापा को। जब हम PSC में जाते हैं तो कई मुसलमान मुझे और मेरे भाई को घेरते हैं और जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब से हमने यहाँ पे बयान दिया है, पैसे का लालच नहीं दिया गया हम लोग। आपका धर्म परिवर्तन कराया गया था? हाँ, फतेहपुर मस्जिद में। क्या नाम हो गया था आपका? जैनब। जो घर वापसी का कार्यक्रम कराया था, उसमें पीड़ितों को इतनी तेजी में धमकाया जा रहा है कि छांगुर बाबा, केवल छांगुर बाबा यूपी से या बलरामपुर से नहीं है। इसके नेटवर्क बड़े लंबे चौड़े नेटवर्क हैं। कब किसकी हत्या कर दी जाएगी ये भी ठीक नहीं है। इसके माँ बाप को साजिशन जेल में कर दिया गया, कोई है नहीं। इसका एक भाई है यहाँ और
ये दोनों परेशान हैं कि कब हत्या हो जाएगा। आज इसमें कोर्ट में तारीख थी, लेकिन सरकार से मेरी मांग है कि कम से कम सुरक्षा मिलनी चाहिए। छांगुर पीर बाबा के यहाँ मैं जो है 15-16 महीने तक काम किया हूँ। मैं वहाँ मुंशी था, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था क्या कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, पैसा मिलेंगी, व्यवस्था अच्छा रहेगा, तुम्हें यहाँ से हम नागपुर भेज देंगे, सुपरवाइजर बनवा देंगे, यही सबको वो लालच दे रहा था। लेकिन मैं सनातन धर्म का हूँ, मेरे पास बेटी बहू समाज है, रिश्तेदार हैं, गंदा मैं थोड़ी रखाऊंगा पैसे के लालच में। मैंने एक्शन लिया, एक्शन में मैं बेकार चला गया, कोई सुनवाई नहीं। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एक्सिक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज़ मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं। सऊदी बुलाया गया था 2021 में, वहाँ पे छांगुर से बात हुई वीडियो कॉल पे, और इन्होंने बोला लड़की आज के सोनू यहाँ पे इसका धर्म परिवर्तन करवाओ। छांगुर ने बोला मैं नहीं आ सकता यहाँ पे, मेरी तबियत खराब है, पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद बदर अख्तर सेठ की जो अदिगलम शहर के अंदर अभी भी मौजूद है, जो 25 लड़कियों के साथ कर चुका है धर्म परिवर्तन करवा चुका, 5 से 6 लड़के गायब है अभी तक। वो मॉडलिंग भी करता है, उसको वहाँ भेजा गया, 3 दिन बाद वो वहाँ पे आता है। ये भेद खोल रही हो तो मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। इनका पूरा यूपी के अंदर पूरा आतंक फैल गया है। मैं चाहती हूँ कि पूरा आतंक को जड़ से खत्म किया जाए। मुझे मरने से कोई डर नहीं है, मैं ओपन फेस आ सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं, मरना है। चलिए, तो धर्मांतरण का पर्दाफाश तो हो गया, छांगुर बाबा बेनकाब भी हो गया, लेकिन सवाल जस का तस है कि आखिरकार इतने लंबे समय से इतना बड़ा गोरखधंधा और धर्मांतरण का ये जो पूरा खेल चल रहा था, इसकी भनक किसी को क्यों नहीं लगी। इतने बड़े स्तर पर विदेशी फंडिंग तक हो रही थी, करोड़ों की बातें निकली हैं और समझ में आ रहा है इतने खाते हैं, तमाम चीज़ों पर अब क्योंकि ईडी जांच कर रही है, बहुत सारे खुलासे हुए हैं, इसकी भनक कैसे नहीं लगी। आज ये जो पीड़िताएं हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है, जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया, वो कह रही हैं कि हमें धमकियां मिल रही हैं, योगी सरकार से एक मांग की गई है कि उनकी जान बचाई जाए। देखिए, सारी चीजें सामने हैं, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन ये कितने बड़े स्तर पर हो रहा था, ये अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। इसका जो मकसद था इसे करने का, वो भी गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन अब आगे क्या, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संतोष दुबे। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म गुरु हैं दीनबंधु शास्त्री। दीनबंधु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं जफर आलम खान। जफर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि संतोष जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। दीनबंधु जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। दीनबंधु जी, ये जो पूरा मामला आया है छांगुर बाबा का, कहीं ना कहीं अब तक जितने खुलासे हुए हैं, जितनी चीजें सामने आई हैं, कार्रवाई हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई और जो बचे हैं, जिनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और इतने लंबे समय से ये चल रहा था, ये पकड़ में नहीं आया, तो इसका मकसद तो देखिए बहुत अच्छे से समझ में आया कि छांगुर बाबा क्या चाहता था। लेकिन ये अपने आप में कितना बड़ा संदेश है, और आने वाले समय में ऐसी गतिविधियां ना हो या हो भी रही होंगी तो उनको कैसे सामने लाया जाएगा? देखिए, मेरा एक तो मानना ये है कि सबसे बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं खामियां या गलतियां हम लोगों में भी होती हैं, कि हम लोग भी जो है इतने लाचार बन जाते हैं, और लाचार बन करके इन बाबा और या किसी के वहाँ शरण में जा करके अपनी बात रखते हैं, हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये सब। और ये जो झांगुर उर्फ जलालुद्दीन है, इसका इतने दिन से ये इतना बड़ा रॉकेट चल रहा है और फिर भी किसी को कोई भनक नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को या सरकार को ये चेतावनी दी जा रही है कि हमारे यहाँ इस प्रकार से हो रहा है और किसी को पता नहीं है। और यहाँ पर हमने जो इस न्यूज में सुना है कि यहाँ तक जो जा करके लोग एप्लीकेशन देते हैं या कोई बात रखते हैं अपनी, तो थोड़ा सा पुलिस महकमा भी इस पर गौर नहीं करता, नजरअंदाज कर देता है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो इस पर भी खड़े होते हैं। तो अब जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचना है। और रह गई बात कि इतना बड़ा रॉकेट इतने दिन से ये चला रहा है और किसी को पता नहीं है,
तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए और इसको धर्मदंड, राजदंड, प्रजादंड, जितने दंड होते हो ऐसा दे कि आगामी यदि कोई दूसरा जलालुद्दीन पैदा होना भी चाहे तो वो पैदा ना हो। मेरा कहने का मतलब ये, मेरा कहना का मानना ये है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। निशान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम, पहुंच पा रही, बताइए। निशान जी, एक बात और यहाँ पर है, देखिए राजनीति से थोड़ा हटके इस चीज को समझें। एक तो ये बात तो ठीक है कि लोगों में थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, तमाम चीजें, चलिए मान लिया, समझ लिया, मान लिया, समझ लिया। लेकिन ये भी तो देखने पड़ेगा कि क्या उन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता जिनको फंडिंग की जा रही थी, जिन मुस्लिम युवाओं को करीब 3000 की संख्या जो बताई जा रही है, जिनको पैसे दिए जा रहे थे कि हिंदू लड़कियों के साथ ये तमाम चीजें करें, क्या उनका परिवार नहीं, उनका कोई ईमान धर्म नहीं होता? देखिए बहुत हर पहलू पे बात करने की जरूरत है। आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप ये सब करने लग गए, मकसद आपका ठीक है इस्लामिक मुल्क बनाने का होगा, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि आप इस सोच के साथ क्यों हैं। जिस देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी के अंदर हिंदू राष्ट्र भारत के अंदर, मैं आज डायरेक्टली आपसे बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो सरकारें आई है हिंदू राष्ट्र के माध्यम से आई है, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते, मैं इग्नोर नहीं कर सकता, भारत की जनता इग्नोर नहीं कर सकती। इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश के अंदर इस तरीके की घटना हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, कई बार कहता आ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रहा है कि वर्तमान सरकारें जो चाहती हैं धर्म युद्ध चाहती हैं। ये कई बार धर्म युद्ध हो भी चुका है, आपने भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा है। लेकिन देश जो है किस ओर जा रहा है, ऐसे ऐसे ये लोग पनप कहाँ से आते हैं? इतनी हाई अलर्ट वाली पुलिस भारत के अंदर वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चली आ रही है, जिसमें इतने सारे, मैंने एक चैनल पे कल भी आप लोगों के माध्यम से बात हुई थी, संदेश चैनल के माध्यम से, इस जहंगीर बाबा पे या अन्य किसी बाबा के ऊपर, कि आपने देखा होगा कि पनप के किस तरीके से आ जाते हैं। मैं फिर मेरा आज भी वही सवाल है, आज भी मेरा वही बात है कि मैं धर्म की तुलना नहीं करूंगा कि नहीं सनातन धर्म की ना इस्लाम धर्म की, लेकिन मैं कहूंगा जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये धर्म के ठेकेदार आ कहाँ से रहे हैं? इतनी सतर्कता वाले पुलिस में इन लोगों को जो तनख्वाह दी जा रही है, ये रजिस्टर्ड जो लोग हैं, फंडिंग करने से पहले लोग सोच क्यों नहीं रहे हैं? इन तक इनकी बातें जा किस तरीके से रही है? लेकिन देश की पुलिस और जिस संस्था के माध्यम से, चाहे मंदिरों में तनख्वाही जा रही हो या रजिस्टर्ड मदरसों के माध्यम से जो सरकारी पोषित जो ये धर्म परिवर्तन वाले जो लोग हैं, चाहे कोई से भी धर्म में कराना चाहते हो, स्वयं इच्छा से कोई जा रहा है वो उनकी मर्जी है, लेकिन अगर जबरदस्ती पहुंचाया जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं चूक मैं मानता हूँ शासन और प्रशासन की भी। समाजवादी पार्टी मानती है कि इतने हाई अलर्ट वाली देश के अंदर धर्म की सरकार के होते हुए कि हिंदू जैसे बड़े एक संगठन और सनातन धर्म के साथ अत्याचार या दूसरे धर्म के साथ अत्याचार ऐसा कैसे हो गया? लेकिन कहीं ना कहीं होना चाहिए कि ये जो जांच का विषय जो है, अब बात आ जाती है कि इस तरीके की घटना घटने के बाद जांच होती है। मैंने कई बार कहा है, कई चैनलों के माध्यम से कहा है, बात एक निजी पार्टी की मैं नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की है, किसी भी राज्य में किसी की भी सरकारें हो, लेकिन धर्म युद्ध पर अंकुश लगे, ये समाजवादी पार्टी का। और देश को अंदर पीढ़ी मतलब भीमराव अम्बेडकर के बनाए कानून पे चले, एक न्यायिक व्यवस्था पे चले, सुप्रीम कोर्ट के कानून को पे चले। ऐसा नहीं, धर्म को मैंने कल भी कहा और आज फिर कहूंगा, आने वाले समय में धर्म मानिए, धर्म को विचारों में मानिए, कोई भी धर्म हो अपनी स्वयं इच्छा से मानिए, कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन जो जबरदस्ती वाला जो मामला है, जो प्रेशर कराया जाता है, इस प्रेशर को देश के ऊपर से हटना चाहिए। और मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हुए कि इन तरीके के लोगों का कानून बाद में कानूनी कार्रवाई नहीं चाहिए, ये ऐसे पनपने ही नहीं चाहिए। इस तरीके की जो सरकार जिस मकसद से आई है, मकसद सरकार चाहे रोजगारी की बात हो चाहे धर्म की बात हो, विफल रही है सरकार। ठीक है, संतोष जी जुड़े हमारे साथ। जी राशि जी बताइए। संतोष जी, ये छांगुर बाबा की जिस तरीके से धरपकड़ की गई है या पूरा मामला जिस तरीके से आया है, देखिए जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन ये सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न है कि इतने समय से ये चीजें चल रही थी, इतने बड़े स्तर पे चल रही थी, कोई भनक तक नहीं लगी। आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह की एक्टिविटी के लिए आप एक मॉनिटरिंग टीम रखिए, कोई भी ऐसी चीजें, क्योंकि ये मामला उजागर होने के बाद अभी भी सवाल है कि ना जाने और इसके पीछे कितने लोग होंगे। बिल्कुल राकेश जी सही कह रही हैं। जिस तरीके से जब से हम लोगों की सरकार आई है, और ये पता नहीं कब से इन तरीके की ये प्लानिंग कर रहे होंगे, किस तरीके से लोगों को जो है दिग्भ्रमित कर रहे होंगे, तो ये सारी चीजें जो है बहुत दिन से चल रही थी। और सरकार आने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही कहें या ये भी मैं कह सकता हूँ कि
हम लोगों की भी चूक है, क्योंकि अगर क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके की वारदात हो रही है और इस तरीके का इतना बड़ा जो आडंबर हो रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं की भी निगाह से वो बच गया, तो जाहिर सी बात कहीं न कहीं ये प्रशासनिक चूक के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक चूक भी है कि इस तरीके की घटनाओं करने में लोग सफल हो रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से देखिए निकल के आई है, सारी बातें आई हैं, झिंगुर बाबा जेल गया है और निश्चित ही सामाजिक स्तर पे भी और पॉलिटिकल स्तर पे भी और प्रशासनिक अधिकार स्तर पे भी हम सभी लोग प्रयास करेंगे कि अपने अगल बगल सारी चीजों को देखा जाए कि कहीं इस तरीके की दूसरी घटना ना हो जो इस तरीके का रूप ले सके। ठीक है, वापस आऊंगी संतोष जी। जफर जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ, निशान जी 1 सेकंड रुकिए, मैं आ रही हूँ। जफर जी, इस पूरे मामले पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार है, इसको हर एंगल से समझने की जरूरत है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, इसको जो धर्म का रूप दिया जा रहा है उस तरीके की तो कोई बात नहीं। अभी ये कौन बाबा है, कोई ऐसा नामी ग्रामी है, ऐसा कोई इन्फ्लुएंशियल तो है नहीं कि इस्लाम का बहुत बड़ा स्कॉलर हो या इस्लाम के मुसलमानों के देश के मुसलमान इसकी बहुत ज्यादा मानते सुनते हो। एक क्षेत्र के मामले के अंदर जिस क्षेत्र का था वहां कुछ हो सकता है, दो कुछ लोग इसको मानते हो, पर इसका ऐसा भी नहीं लगता उसकी न ऐसी पर्सनालिटी न ऐसा कुछ उसका ऑरा के किसी पर। हाँ, ये जितना बड़ा इसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, वो किन परिस्थितियों में कैसे, एक दिन में तो साम्राज्य स्थापित हुआ नहीं होगा। मैंने ये भी पढ़ा है और ये भी सुना है कि पुलिस के लोकल थाने के स्तर से लेके बड़े अधिकारियों तक हर जगह उसकी घुसपैठ थी। मतलब ये पूरा भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। पैसे के दम पे वो करता रहा सब कुछ और सबको खामोश करता रहा पैसा दे दे के, और जो भी कारोबार ये काला धंधा काला झाला चला रहा था, अब उसको मीडिया भले ही बहुत बड़ा के इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। एक आदमी घर में बैठ के कहाँ से इस्लामिक राष्ट्र बना देगा और कहाँ से क्या कर देगा, ये हंसने वाली बात होती है। 2-4-5 हजार उसने कि कौन लोगों को किन परिस्थितियों में धर्मांतरण कराया, क्यों हुआ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि शादी करने के लिए सिर्फ धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं कि अब हमारी शादी हो जाएगी आसानी से। इस्लाम में बहुत आसान होता है निकाह कराना, निकाह करके हम धर्मांतरण करा लेंगे, बाद में अपने हिसाब से फॉलो करते रहेंगे। जैसे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी करी थी, उन्होंने इस्लाम कबूल करके शादी करी थी और बाद में अपने अपने धर्म की प्रैक्टिस करते रहे। इन्होंने इसी कुछ तरीके से धंधा चालू करा होगा, कुछ अच्छी इनको सपोर्ट मिलता चला गया। लोकल लेवल पे, प्रशासनिक लेवल पे, हर लेवल पे विफलता है। आसपास समाज में भी तो लोगों को दिखा होगा ना कि कल कोई आदमी किस स्तर का था और अचानक एक इतना बड़ा साम्राज्य अचानक तो हुआ नहीं। ये सब ओवर द पीरियड कितने टाइम में इसने स्थापित करा, अपना साम्राज्य करा, और जो कर रहा था गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें जो भी कुछ कर रहा था ये बाबा धर्म के नाम पे और धर्म को भी बदनाम करने का काम कर रहा है। ये इस्लाम का फॉलोअर हो सकता है तो इस्लाम को ही बदनाम करने का काम कर रहा है। अगर आप इस्लाम के सच्चे मानने वाले हैं तो आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपका मजहब बदनाम हो जाए और आपके मजहब के ऊपर लोग आपकी वजह से छींटे डालें और आपकी वजह से कालिक पुतने का काम होने लगे। बिल्कुल जफर जी। हाँ, निशान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं अभी एक वरिष्ठ पत्रकार जी को सुन रहा था, बड़ी एक संवेदनशील और एक सीरियस बात इन्होंने कही है कि कोई भी चीजें एकदम से पनप नहीं जाती। ठीक है, मैं फिर आप कहोगे कि सरकार के लिए कह रहा हूँ, जो प्रशासन जो होता है ना, एक संचालक जो होता है उसी को दोषी ठहराया जाए। जब अच्छे कामों में कोई व्यक्ति नाम कह सकता है कि हमने ये अच्छा काम कर दिया, तो बुरे काम को भी कहना चाहिए। अभी जफर साहब जो मैं कह रहे थे बिल्कुल सही बात उनकी कह रही थी कि एकदम से सब चीजें नहीं होती हैं। किस आधार पर पनपा है, किस पुलिस प्रशासन के आधार पर पनपा है, किस लोकल पॉलिटिशियन की वजह से पनपा है, ये बताने की जरूरत नहीं। जिसकी सरकारें हैं उन्हीं के माध्यम से रहा होगा, लेकिन इसने जो किया बहुत गलत किया। लेकिन कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकारों में जो देश के अंदर धर्म युद्ध है ये रुकना चाहिए। इनको रोकने के लिए एक ऐसा शासन प्रशासन हाई टाइट हो जो धर्म की तरफ कोई भी युद्ध ना हो, एक कानून के आधार पर देश चले, संविधान के आधार पर देश चले। लेकिन नहीं, आप देख लीजिए किस तरीके भटकाया जा रहा है देश को। ये कहां से निकल के आ गया बाबा, अचानक से थोड़ी बाबा आ गया, कहीं से भी बाबा आ गया। क्यों बाबा आ गया? जब देश के अंदर बड़ी बड़ी जांच करके मदरसे की बात हो या धर्म गुरुओं की बात हो या मंदिर की बात हो, जब जांच करके इनको तनख्वाह दी जा रही है तो किसी आधार पर तो तनख्वाह दी जा रही होगी, इनकी जांच तो की जा रही होगी, काम अच्छे कर रहे हैं क्या बुरे कर रहे हैं। इन लोगों को फंडिंग हुआ है, कहां से पैसा आ गया, पैसा कहां से आया? जिसने पैसा दिया उसे जांच तो उसने करी होगी। ये सीधी सी बात है, इसमें चूक है शासन और प्रशासन दोनों लोगों की। मैं फिर अपील करूंगा स्वदेश चैनल के माध्यम से कि देश में ये घटनाएं 100% रुकनी चाहिए और सरकारों को जिम्मेवारी लेकर के
ऐसा नहीं है कि ये घटना होने के बाद इन पर एक्शन लिया जाए, ये घटना होनी ही नहीं चाहिए जिसको देश को गुमराह नहीं किया जाए। ठीक है दीनबंधु जी, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए धर्मांतरण तो हुआ है, ये विदेशी फंडिंग हुई है, जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, आगे ना हो ये इसके लिए एक चिंतनीय विषय है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से हिंदू बहुसंख्यक जो जगह थी, जो जिले थे, जो आबादी थी जहां सबसे ज्यादा, वहां पर ये पूरा नेटवर्क सबसे ज्यादा इस बाबा का था। तो ये समझना पड़ेगा कि जो मकसद था या जिस मकसद से ये किया जा रहा था, क्या वहां के लोगों को समझ नहीं आया, या इनका जो मकसद था ये उसमें सफल हो रहे थे, तो वहां की चीजों को भी समझना था कि क्या लोगों में वहां जागरूकता की कमी थी। और यदि ऐसा ही है और हिंदू बहुसंख्यक जिलों को ही आप टारगेट करके सारी चीजें कर रहे हैं, तो क्या स्टैंड सरकार का इस वक्त होना चाहिए? क्योंकि रोकना तो पड़ेगा सर। अब हम कह दें कि बच्चियों में जागरूकता की कमी है या समझ नहीं पाए या लोगों को नहीं समझ आया, सब एक तरफ छोड़ दीजिए, लेकिन एक कोई कड़ा सख्ती तो करनी पड़ेगी जिसके लिए इसको रोक पाए। जैसे अभी मैं थोड़ी सी चंद शब्दों में अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले तो मैं स्वदेश न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, आपके प्रश्न भी बड़े अच्छे लगे। प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि ये जो झांगुर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जलालुद्दीन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है ये, और जो एटीएस की टीम ने जिस प्रकार से इसको पकड़ा है और इसका जो साम्राज्य देखने को मिला आप लोगों के चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार से इसको मतलब सरकार के द्वारा ढहाया गया, प्रशासन ने भी काम किया, इसको पकड़ा गया, ये तो मतलब प्रश्न खड़ा होता है कि इतने दिन से इसका साम्राज्य चल रहा था, किसी का ध्यान नहीं गया, ये तो प्रश्न है। लेकिन जहां तक सरकार की बात आई, जब प्रशासन की बात आई, लोगों ने शिकायतें की, तो यहाँ पर सबने मतलब क्या कहते हैं बढ़ करके हिस्सा लिया, जांच का विषय बना और उस पर एक्शन हुआ, ये ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार जफर साहब कह रहे थे कि इसमें इस्लाम दोषी नहीं है। प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि हर जगह यही लोग क्यों आ जाते हैं। अब इसमें भी ये जांच में आया कि ISI का भी इसमें हाथ है और सऊदिया से भी लगभग इनकी फंडिंग हो रही थी, और कम से कम हजारों की संख्या में ये हिंदू बहन बेटियों को इस्लामीकरण करा चुके हैं। इनका रीजन क्या है? हमारे यहाँ कहीं न कहीं फिर मैं एक बात कहूंगा कि स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। अरे हम लोगों को चेत लेना चाहिए, कम से कम जो हमारे हिंदू धर्म गुरु है वो बार बार एक ही शब्द कहते हैं कि अपने धर्म में रह करके मर जाना उत्तम है, दूसरे का धर्म स्वीकार करना उचित नहीं है। ये गीता में भी भगवान ने कहा और यही धर्माचार्य लोग भी कहते हैं। अब ये बाबा फकीर बिना बेअनजान का कहां से बन करके कैसे आता है, इस प्रकार से आक्रमण करता है, ये गलत है। और रह गई बात, हर जगह कहीं पत्थर चलता है तो इस्लाम चलाता है, कहीं क्या कहते हैं नारेबाजी होते हैं तो ये होता है, कहीं कोई ये कहता है कि 5 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दिया जाए तो देख लो हम क्या हैं। तो ये सारी चीजें इन्हीं के पक्ष से क्यों ऐसा आती है? तो ये चाहते हैं कि इस्लामीकरण हो, ठीक है, मेन यही मकसद है। देखिए दोनों बातें हैं, इन चीजों को हमें बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। सरकार अपना काम जरूर कर रही है, लेकिन आने वाले समय में इन चीजों को रोकना पड़ेगा। अभी से इन चीजों की मॉनिटरिंग के लिए सारी चीजों को देखना पड़ेगा। और जो भी लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं या जो इस प्रवृत्ति के हैं या उनके साथ साथ जिन लोगों को पैसा मिला और जो प्रेम जाल में फंसाने गए थे, उनको भी जेल में ठूसिए, क्योंकि उनके क्या अपने खुद के संस्कार नहीं है क्या? भाई सबके धर्म में सबके माँ बाप सबको सिखाते हैं, आपके पास नहीं है तो आप भी जाइए। क्योंकि कुछ भी करने से पहले आप सोच लीजिए कि आप जो कर रहे हैं आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी। जिस दिन आप ये समझ लेंगे आप इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। लेकिन जब ये तब समझेंगे जब आप में वो मानसिकता होगी। नहीं, इनके अंदर मानसिकता मात्र तभी होगी जब इनके ऊपर कोई न कोई दंड रखा जाएगा, और ये सरकार जरूर रखेगी। नहीं, बिल्कुल सरकार की सख्ती इसमें बहुत जरूरी होगी, क्योंकि समय हो गया है, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए धर्मांतरण का पर्दाफाश, छांगुर बाबा बेनकाब हुआ है, लेकिन जागरूकता अपनी जगह है। जिन लोगों को समझाना है, बताना है, हिंदू युवतियां जो होती हैं उनके लिए, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। इस तरह की कोई भी गतिविधियां यदि हो रही हैं या निकल कर आई हैं इतने लंबे समय बाद, तो आने वाले समय के लिए आप सतर्क हो जाइए। इसकी मॉनिटरिंग के लिए टीम बनाइए, देखिए कहां इस तरह की चीजें हो रही हैं। खासतौर पर हिंदू बहुसंख्यक जो जगह है वहां पर देखिए, क्योंकि सबसे बड़ा नेटवर्क इसका वहां मिला है। तो बहुत सारी चीजें इसके पीछे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं हमारे सामने ना आए। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।